नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। अगर बात करें हम किसानों की, जो अपनी ज़मीन से सब्जियां, फल, खेतीबाड़ी करके, मेहनत करके हम लोगों तक सामान पहुंचाता है, लेकिन जब सरकार इस मुद्दों पर और किसानों के ऊपर राजनीति करने लगती है तो बहुत दुख की बात होती है, बहुत दिल को ठेस पहुंचती है कि उन बेचारे किसानों को क्या होगा जो दिन भर मेहनत कर कर खेतीबाड़ी में पसीना खून एक करके मेहनत करके हम लोगों तक चीज़ें पहुँचाते हैं। जी हाँ, आज मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय मजदूर एवं किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पाठक जी, जिनसे हम बात करेंगे कि अभी हाल फिलहाल में सरकार ने जो किसानों के ऊपर बिल पास करा है और जो बिल निकाला है वो किसानों के कितने फ़ायदे में है और या कितने बुरे में है। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका हनी सहगल साहब। सबसे पहले अजय जी, क्या कहना है, ये जो बिल पास हुआ है, हर बिल पास होने के अंदर पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, मीटिंग बैठती है, लेकिन कोई भी बिल विपक्ष से बिना राय लिए पास नहीं किया जाता। इस बिल के अंदर ऐसा क्या हुआ जो आज देश भर में किसान भी कुछ विरोध उठा रहे हैं? जो आपका पहला प्रश्न है कि किसान विरोध में हैं, तो मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसान विरोध में नहीं है, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता विरोध में हैं, किसान विरोध में नहीं है। एक भी किसान इस देश में इस बिल को लेकर के विरोध में नहीं है। दूसरा जो प्रश्न है आपका कि बिल संसद में बिना विपक्ष की सहमति के पास हुआ। विपक्ष पिछले 6 सालों में किन चीजों पे सहमत हुआ है, आप एक चीज ये बता दीजिए। किसान बिल पे विपक्ष को संसद में बैठ करके चर्चा करनी चाहिए थी, ना कि उसको छोड़ करके भागना चाहिए था। उनके भागने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये किसानों के हित की बात थी। मोदी सरकार किसानों के हित का बिल ले आ रही है और उससे विपक्ष को लगता है कि ऐसा न हो कि हमारी जो अभी दुर्दशा है इससे भी ज़्यादा हमारी दुर्दशा हो जाए। इस चीज़ को लेकर के वो सशंकित हैं। ये बिल पूरी तरह से किसानों के हित का बिल है और किसानों के हित के लिए ही ये बिल है। राष्ट्रीय किसान एवं मजदूर संघ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किस तरह से इस संगठन क्या संदेश रहेगा कि किस तरह से इस बिल को सही किया जाए, जो किसानों, जो आप कह रहे हो कि बहुत से कार्यकर्ता भी इसमें इन्वॉल्व हैं जबकि किसान नहीं है? हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय किसान एवं मजदूर संघ, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं किसानों की राजनीति करता हूँ, किसानों के मुद्दे की राजनीति करता हूँ, किसानों के समृद्धि की राजनीति करता हूँ। किसान जब तक इस देश में समृद्ध नहीं होगा तब तक ये देश समृद्ध हो ही नहीं सकता। ये सभी को समझना चाहिए। हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, ये पूरी तरह से इस बिल के साथ है। ये बिल सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित का है, एक भी किसानों के अहित का बिल ये नहीं है दोनों बिल में से। दूसरी चीज़ है कि हमारा जो संगठन है वो अब तक लगभग पूरे देश में 2.5 से 3 लाख किसानों तक पहुंचा है इस बिल के फायदे को बताने के लिए। इस बिल के में नुकसान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। नुकसान सिर्फ उन लोगों का है जो लोग मंडियों में अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू इस व्यवस्था को आज तक पॉलिटिकल पार्टी का चीज़ें बना करके रखे थे, पॉलिटिकल पार्टी के हित साधने की का एक जरिया बना के रखे थे। नुकसान सिर्फ उनका है, किसानों का कुछ भी नुकसान नहीं। सर, आपको रोकना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि जो मंडियों के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठे हैं और वो ये सब करवा रहे हैं, सीधा सीधा आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कुछ प्रूफ है आपके पास? आप एक सर्वे करके देखिए, पिछले 40-50 सालों में जो मंडी की व्यवस्था खड़ी की गई, उस मंडी की व्यवस्था के अंदर जो आड़तिया है, जो दलाल है, जो पैसा लगाने वाला, वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता होता है। वो कोई साधारण आदमी वहाँ बैठ ही नहीं सकता। वही लोग किसानों को का अनाज खरीदते हैं, फिर ऊंचे दाम पे बेचते हैं। किसान अपनी भूमि में अनाज पैदा करता है, अपने खून पसीने के अनाज उससे पैदा करता है, दिन रात की मेहनत से अनाज पैदा करता है। उसको बेचने का भी हक
किसान को होना चाहिए। और इस बिल से वो स्वतंत्र हो गया। एक मंडी के अलावा दूसरी मंडी, दूसरी के अलावा तीसरी मंडी, 3 मंडी में नहीं बिकता है, 4 मंडी में नहीं बिकता है, दूसरे स्टेट में जा सकता है, तीसरे स्टेट में जा सकता है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी भी तो एक मंडी से दूसरे मंडी में अगर किसान जाता तो उसको 6% का चार्ज देना पड़ता है। वो सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई। ये बिल, मैं बार बार बोलूँगा, किसानों के हित का बिल है। 2 से 2.5 साल लग गए सर इस बिल को पास होने में। इतना लंबे समय क्या लगता है किन विचारों धारा में लग गया? विचारधारा की बात नहीं है। इस बिल, जब कोई भी बिल बनता है तो उस पर एक व्यापक चर्चा होती है। और ये बिल तो ऐसा है जो इस देश के अन्नदाता के लिए बन रहा है। जिस ज़मीन को हम अपनी माँ मानते हैं, जिस ज़मीन से अन्न पैदा होता है, उस किसान के लिए बिल बनाया जा रहा है। इस पे व्यापक चर्चा करके तभी बिल तैयार हुआ। इस बिल पे लोकसभा के अंदर जम के चर्चा होनी चाहिए थी, पक्ष विपक्ष होना चाहिए था, लोगों तक बातें पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन जहां चर्चा करनी थी वहां से तो उठ के भाग गए। आप बाहर आकर के ट्रैक्टर चला रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को ले आ रहे हैं। ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। आपने जो किया वो किसानों के हित का कुचलने का काम किया। अगर किसान के हितैषी थे तो आपको लोकसभा में बैठ करके इस बिल की धज्जियां उड़ानी चाहिए थी कि आप इंडिया गेट पे ट्रैक्टर चला करके उसका विरोध करेंगे। ये गलत बात है। ये गलत तरह की एक धारणा को आप विकसित कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। आपने बताया सर आपके संगठन ने और आपके माध्यम से 3 लाख किसानों तक ये मैसेज पहुंचा है, उनको ये बिल समझाया गया है। तो किस तरह से संगठन ने घर घर जाके पहुंचाया, या सोशल मीडिया का आपने, मोदी जी का जो आजकल ज़माना डिजिटल मीडिया उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेमस कर रखा है, उसके माध्यम से किया? हमने दोनों तरह का माध्यम यूज किया है। सोशल मीडिया का तो यूज ही किया है, लेकिन हमारी जो संस्था है राष्ट्रीय किसान एवं मजदूर संघ, इसके जो कार्यकर्ता हैं ब्लॉक से लेकर के जिले स्तर, जिले से लेकर के प्रदेश, प्रदेश से देश स्तर, ये गांव-गांव जा कर के ब्लॉक स्तर पे लोगों को, गांव से, हर गांव से 5 लोगों को, 10 लोगों को ले आते हैं, एक साथ इकट्ठा करके 25-50 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस बिल के फायदे बताते हैं। अब तक लगभग हम 2.5 से 3 लाख किसानों तक पहुँचे हैं। हमारा ये लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीनों में 1 करोड़ किसान तक हम पहुँच करके इस बिल के फायदे के बारे में बताएं। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसान के हित का बिल है। क्या संदेश रहेगा सर? मैं अपने किसान भाइयों को ये आश्वासन देना चाहूँगा, इस देश में जो प्रधानमंत्री बने हैं वो आपका अपना बेटा है। उसको ये पता है कि किसान की तकलीफ क्या है और क्या होती आई है। उस गांव से, बडनेरा के एक छोटे से गांव से निकल करके आज वो प्रधान सेवक पे आपने बैठाया है। वो आपकी तकलीफों से इस देश में जितने भी राजनेता हैं सबसे ज़्यादा वाकिफ है। अब वो सिर्फ आपके हित के लिए ही दिन रात 24 घंटे वो काम कर रहे हैं। इस भारत माता के लिए काम कर रहे हैं। इस भारत माता के गौरव को पुनः स्थापित हो उसके लिए काम कर रहे हैं। ये किसानों के हित और हित का ही बिल है। किसानों का इसमें एक पाई मात्र का भी नुकसान नहीं है। मैं ये आश्वासन और पूर्ण विश्वास के साथ लोगों को ये बोलना चाहता हूँ। सर, जो आज प्रेस वार्ता रखी गई और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किसान का जो ये बिल पास किया है केंद्र सरकार ने, क्या लगता है किसान के फ़ायदे में है? हाँ, ये तो किसान के फ़ायदे में ही, अभी तक तो मेरे को ये लगता है किसान के फ़ायदे में है। अभी किसान इसको अच्छी तरीके से समझ ले और इसका ऊपर अवेयरनेस भी करना चाहिए। तो मेरे को लगता है किसान के हक के लिए है, किसान के फ़ायदे के लिए। बट सर, बहुत से लोग विपक्ष इसका मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं ये फ़ायदे में नहीं है, तो ऐसा क्यों? देखिए, देश में, हमारा देश का सबसे पॉजिटिव चीज़ जो है वो है हमारा गणतंत्र। जो गणतंत्र है, ये गणतंत्र में सबको कुछ ना कुछ बोलने का हक है। तो विरोधियों का काम ही है विरोध करना, तो उसको खुद पता नहीं है। अभी हम लोग इसको अच्छा बोल रहे हैं, विरोधी इसको झूठा बोल रहे हैं। इसका फैसला तो किसान ही करेगा, क्योंकि खेती तो किसान ही करता है। तो हम लोगों का जितना दिमाग में आ रहा है ये ठीक है, लेकिन विरोधी का काम है विरोध करना। विरोध नहीं करेगा तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स तो करना है। क्या संदेश रहेगा सर देशवासियों को आपका इस बिल के लिए? मेरे इस बिल के लिए एक ही संदेश रहेगा, देशवासी को थोड़ा सब्र करना चाहिए।
थोड़ा टाइम देना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए, उसको बाद चिकित्सक को या जो चासी भाइयों को समझाना चाहिए तो इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है। थोड़ा समय का आवश्यकता है, थोड़ा हम लोगों का, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके ऊपर काम करने का ज़रूरत है और हम करेंगे भी, और अवेयरनेस का भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है।